वो आदमी एक ड्राई क्लीनिंग दुकान की छत में छिपा हुआ है। जब बॉस फोन पर अपनी पड़ोसन साथ बात कर रहा था, तभी उस आदमी ने एक हाई एंड सूट उठा लिया, फिर उस पर बटन कैमरा लगा दिया और सूट वापस रख दिया। दरअसल इस हाई एंड सूट का मालिक एक बैंक का अध्यक्ष है। वो आत्मविश्वास से मेहमानों को बताता है कि इस तिजोरी को कोई लूट नहीं सकता। इसकी दो वजह है, नंबर 1 आपको अपने फिंगरप्रिंट स्कैन करने होंगे और नंबर 2 उपराष्ट्रपति का वॉइस प्रिंट देना होगा, तभी तिजोरी का स्टील का दरवाजा खोला जा सकता है। लेकिन वो नहीं जानता उसकी हर हरकत पर दोनों चोरों की नजर थी। वे दो लोग जिन्होंने इस तिजोरी को खोलना सीखा है तुरंत कार्रवाई शुरू कर दी। उन्होंने पहले खुद को पुलिस अधिकारी बताया और पार्टी में घुस गए। ग्रे ने शराब का गिलास उठाया और राष्ट्रपति की ओर चल दिया, फिर नशे में होने का नाटक किया। वो लड़खड़ा गया और राष्ट्रपति के कब्जों पर शराब गिरा दी। फिर अवसर का लाभ उठाकर ग्रे ने बिना किसी को पता चले शूट में से बटन कैमरा निकाल लिया। जिस राष्ट्रपति को इस बारे में कुछ नहीं पता था, काम से छुट्टी लेने के बाद हमेशा की तरह कसरत करने के लिए जिम आए। जब वो थक जाते हैं और जाने लगते हैं, मैंने देखा कि ग्रे काफी देर से इस मौके का इंतजार कर रहा था। ये पुष्टि करने के बाद कि राष्ट्रपति चले गए हैं, ग्रे ने तुरंत ट्रेडमिल हैंडराइल से जुड़ी फिल्म को निकाल लिया। आसानी से राष्ट्रपति की हथेली का निशान तो मिल गया, लेकिन तिजोरी खोलने के लिए उपराष्ट्रपति की वॉइस प्रिंट भी जरूरी है। इसलिए ग्रे ने बैंक की निगरानी प्रणाली को हैक कर लिया, जिससे तिजोरी खोलने वाले सभी शब्दों को उसने अपने मोबाइल फोन पर रिकॉर्ड कर लिया। ये तैयारियां पूरी करने के बाद दोनों मेट्रो ट्रैक से होते हुए तिजोरी के अगले दरवाजे पर आए। तिजोरी का स्थान निर्धारित करने के बाद उन्होंने सबसे पहले बाहरी दीवार को हथौड़ों से तोड़ दिया, फिर अंदर की सीमेंट की दीवार को काटने के लिए एक कटिंग मशीन का उपयोग किया, फिर कटी हुई दीवार में 2 छोटे छेद किए, फिर उनमें पंजों वाली 2 स्टील की छड़ें डाल दिए, जिसे खींचने के बाद कटी हुई दीवार को धीरे से बाहर निकाल लिया। इस तरह वे सफलतापूर्वक बैंक के बेसमेंट में प्रवेश कर गए। दीवार के होल को छुपाने के लिए दोनों ने पहले जमीन पर पड़े मलबे को समेटा, फिर बड़े छेद को पोस्टरों से ढक दिया। ये सब करने के बाद दोनों नियंत्रण कैबिनेट में आए। जब गार्ड एक दूसरे को जानकारी दे रहे थे, उसी समय ग्रे ने बेसमेंट के दरवाजे पर अलार्म बजा दिया। गार्ड जिसने कुछ असामान्य देखा, उसने तुरंत एक गार्ड को जांच के लिए भेजा। तभी रॉय ने निगरानी प्रणाली को हैक करने के लिए मॉनिटरिंग को लूप प्लेबैक मोड में समायोजित कर दिया। तभी जांच करने आए गार्ड ने दरवाजा खोला। ग्रे ने उसके सिर पर बंदूक रख दी, फिर उसने गार्ड से लिफ्ट खोलने वाला कार्ड ले लिया। गार्ड को टेप से सुरक्षित रूप से बांधने के बाद दोनों सफलतापूर्वक तिजोरी के दरवाजे पर पहुंचे। हालांकि जब ग्रे ने फिंगरप्रिंट्स मैच किया, तभी सिस्टम संकेत देता है कि इसे पहचाना नहीं जा सकता। रॉय अचानक घबरा गया। तभी ग्रे ने उससे कहा कि चिंता मत करो। फिर उसने रबर के दस्तानों की स्थिति को सावधानीपूर्वक समायोजित किया। उसका हाथ फिर ऊपर दबाया और इस बार मैच हो गया। ये देखकर रॉय ने तुरंत उपराष्ट्रपति की आवाज को पहचानना शुरू कर दिया। शुरुआत में सभी को पहचान लिया गया और पास कर दिया गया, लेकिन आखिरी सवाल ये था कि क्या वो भूखा है। भ्रमित बूढ़े रॉय ने तुक्का लगाया और नामे उत्तर दिया। अप्रत्याशित रूप से यह सही निकला। तभी सैकड़ों टन वजनी तिजोरी का स्टील का दरवाजा धीरे धीरे खुलता है। यदि आप तिजोरी में प्रवेश करना चाहते हैं, तो आपको इंफ्रारेड स्कैनर से बचना होगा। अगर आप इस इंफ्रारेड लेजर द्वारा थोड़ा सा भी स्कैन किए जाते हैं, तो थाने से जुड़ा अलार्म तुरंत चालू हो जाएगा। लेकिन वे दोनों अब तक की सबसे बड़ी चोरी करने के लिए पूरी तरह से तैयार थे। मैंने ग्रे को स्कूटर निकालते देखा, फिर इस पर लेट गया और अपनी उंगलियों के सहारे धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ने लगा। दूसरी तरफ रॉय इंफ्रारेड लेजर की वास्तविक समय गति का अवलोकन कर रहा था, ताकि ग्रे को डायरेक्शन दे सके। इंफ्रारेड लेजर से बचने के लिए जल्द ही ग्रे आरक्षित स्थान पर पहुंच गया। उसने पहले से तैयार किया हुआ इंफ्रारेड जैमर निकाल लिया और धीरे से उसे आगे की तरफ धकेल दिया। तभी रॉय ने इंफ्रारेड जैमर का स्विच दबाया, जिससे इंफ्रारेड लेजर बंद हो गई और गायब हो गई। अब वे दोनों बस कुछ ही पलों में दुनिया की सबसे बड़ी चोरी करने वाले हैं। लेकिन उनके बीच एक रुकावट है, जो तिजोरी का स्टील का दरवाजा है। फिर दोनों ने स्टील के दरवाजे पर एक ड्रिलिंग मशीन स्थापित किया और कोट प्लेट के बगल में एक छोटा सा छेद बनाने के लिए हीरे का उपयोग किया। फिर इसमें विजुअलाइजेशन माइक्रोप्रोब भेज दिया। उसी समय कॉम्बिनेशन लॉक का अंदरूनी हिस्सा तुरंत दिखाई देने लगा। फिर रॉय ने सूक्ष्म जांच पास की और ग्रे एक करके पासवर्ड दर्ज करता रहा, जब तक कि सही पासवर्ड न दर्ज हो जाए। उन दोनों की काफी कोशिशों के बाद उन्होंने 6 पासवर्ड का सही अनुमान किया। लेकिन जब ग्रे आखिरी पासवर्ड डालने ही वाला था, तभी वो थोड़ा झिझकने लगा, क्योंकि उनके पास बस एक आखिरी मौका बचा है। रॉय के आग्रह पर ग्रे ने तुक्का लगाकर एक नंबर चुना और उसे दबा दिया। आखिरकार उन दोनों ने कर दिखाया। उनके सामने तिजोरी सोने और प्राचीन वस्तुओं से भरी हुई थी, लेकिन रॉय इन सब में दिलचस्पी नहीं ले रहा था। इसके बजाय उसने ग्लास कैबिनेट में लकड़ी के बक्से पर ध्यान केंद्रित किया। फिर उसने शीशे को हथौड़ा मारकर तोड़ दिया। रॉय जिसे सबसे मूल्यवान वस्तु मिली, वो तुरंत हंसा, लेकिन जैसे ही वो एकदम पलट गया, ग्रे ने अपनी पिस्तौल उठाई और उस पर निशाना साधा और उससे कहा कि वो उसके हाथ में मौजूद लकड़ी का बक्सा उसे सौंप दे। रॉय कुछ समझ नहीं पा रहा था। रॉय ने इसके बारे में कभी नहीं सोचा था कि जिस साथी को आपने सावधानी से चुना है, वही आपको धोखा देगा।